अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आपले स्वागत आहे। मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया। आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील उपयोजित लेखन या विभागात समाविष्ट कथा लेखन याबाबत सविस्तर माहिती प्राप्त करणार आहोत आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। कृती पत्रिकेतील उपयोजित लेखन या विभागात अ, आ आणि ई हे 3 विभाग आहेत। आपके सवालिया पर्चे में क्वेश्चन नंबर 4 विभाग 4 ये उपयोजित लेखन होता है। 12 मार्क्स होते हैं इसके। इसके पहले के वीडियोस में हमने पत्र लेखन, उसके बाद विभाग आ के 3 टॉपिक्स देखे हैं, गद्य लेखन, जाहिरात लेखन और बातमी लेखन। इतनी मालूमात हमने हासिल की है। आज हम कथा लेखन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विभाग आ में आपको कुल 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से आपको किसी एक को हल करना होता है। कथा लेखन या कहानी तहरीर करना, इसके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल कर लेते हैं। कथा ऐकणे व सांगणे हा आबाल वृद्धांच्या आनंदाचा विषय आहे। विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्ती, नवनिर्मिती व सृजनशीलतेला वाव देणारा विषय आहे। कथ्यते इति कथा म्हणजे सांगितली जाते ती कथा। कथा बीज हा कथेचा प्राण असतो। कथा ही आपल्या कल्पनेने, विचाराने, सृजनशीलतेने रचली जाते। कथा ही पूर्णतः काल्पनिक किंवा सत्य घटनेवर आधारित असूनही कथेच्या रूपात मांडली जाऊ शकते। कथा बीजाच्या विषयाला पात्र, घटना, तर्कसंगत विचार यांनी फुलवणे हे लेखन कौशल्य आहे। लेखन कौशल्य विकसित करणे हा कथा लेखन घटकाच्या अभ्यासाचा हेतू आहे। कथेतून आनंद मिळतो, त्याप्रमाणे कथा विचार प्रवर्तक ही असतात। कथेतून आनंदाबरोबरच विचारांनाही दिशा मिलते। एक बार उर्दू में भी इसके मानी देख लेते हैं। कहानी सुनना और सुनाना जवान और बूढ़ों दोनों के लिए खुशी की बात है। ये एक ऐसा मजमून है जो तलबा के तखय्युल, जिद्दत और तख्लीकी सलाहियतों को मुतक करता है। कथ्यते इति कथा मतलब कही जाती है वो कथा। कथा बीज ये कहानी की रूह है। कथा बीज यानी कथेची मूल घटना। कथा को हमारी तखय्युल, सोच, तख्लीकी सलाहियतों ने तैयार किया है। कहानी कहानी की शक्ल में पेश की जाती है, ख्वाह ये मुकम्मल तौर पर तस्वुराती या असल वाक़े पर मुबनी हो। कहानी के मौजू को अमली सोच के जरिए काश्त करना लिखने की महारत है। कहानी सुनाने के जुज़ का मुताला करने का मकसद तहरीरी सलाहियतों को फरोग देना है। कहानी से खुशी हासिल होती है। इसी तरह कहानियां हमारे ख्यालात को मुतहरिक करने वाली भी होती हैं। कहानियों से खुशी के साथ साथ ख्यालात को भी एक सिमत मिलती है। बच्चों, आपको भी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद होगा। बचपन से आपने कहानियां पढ़ी होंगी, शायद आप में से कुछ बच्चों ने कहानियां लिखी भी होंगी। तो आज हम उसी के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे।
जो आपके पेपर में सवाल आता है कथा लेखन, उसके लिए आपको कहानी लिखनी होती है। थोड़ा सा हम देखेंगे किस तरह से आप कथा तैयार कर सकते हो, लिख सकते हो। उत्तम कथा लेखनासाठी खालील बाबी लक्षात घेणे आवश्यक ठरते। बेहतरीन कथा लेखन के लिए आपको मंदरजा झैल नुकात पर तवज्जो देना जरूरी है। 1. कथेला योग्य शीर्षक द्यावे, तात्पर्य लिखण्याची आवश्यकता नहीं। कथा को मुनासिब उन्वान देना है, आशय लिखने की जरूरत नहीं है। 2. शीर्षकावरून कथेच्या विषयाची कथा बीजाची कल्पना यायला हवी। कथा के उन्वान से कथा का जो कथा बीज है, उसका जो अहम वाक्या है, उसका तस्वुर जहन में आना चाहिए। यानी कथा का जो शीर्षक है, जो उन्वान है, वो भी ऐसा रखा जाए कि उन्वान को देखते हुए उसके अंदर के वाक्य की कल्पना थोड़ी सी लोगों को आ जाए। शीर्षक म्हणून सुविचार म्हण असावी असे बंधन नहीं। उन्वान के तौर पर कोई कौल या कहावत हो ऐसा जरूरी नहीं है। 4. कथा भूतकाळात लिहावी। अब जब भी आप कथा तहरीर करें, जमाना माजी में लिखी जाए। 5. लेखनातील घटना प्रसंगानुसार काळाचे योग्य भान राखले जाणे महत्वाचे आहे। तहरीर करदा वाक्य की मुनासिबत से जमाने को मद्देनजर रखना जरूरी है। कहानी में एक तसलसल, बहाव और तारीख को मद्देनजर रखना जरूरी है। 6. कथेला ओघ कालानुक्रम असणे आवश्यक आहे। कहानी में एक तसलसल, बहाव और तारीख को मद्देनजर रखना जरूरी है। 7. कथा बीजाला अनुसरून पात्र व त्यांचे संवाद पात्रानुसार योग्य भाषा असावी। कहानी के मुताबिक किरदार और उनके मकालमे और किरदारों की मुनासिबत से जबान होनी चाहिए। यानी आपको कहानी में किरदारों के मकालमे भी तहरीर करना है, उसकी वजह से कथा थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है। 8. कथेत प्रसंगानुसार वातावरण निर्मिती करावी। कहानी में वाकयात की मुनासिबत से माहौल तैयार करना चाहिए। इन तमाम नुकात को जहन में रखते हुए आपको कथा लिखना है। आप मैक्सिमम नंबरात हासिल कर सकेंगे। कथालेखन मूल्यमापनाच्या नियोजित कृती। 1. कथा बीजावरून कथालेखन। कथा का जो कथा बीज है, जो उसकी असल घटना है, उस पर से कहानी लिखना। 2. शीर्षकावरून कथालेखन, दिए गए उन्वान पर कहानी लिखना। 3. दिलेल्या शब्दांवरून कथालेखन, दिए गए अल्फाज की मदद से कहानी लिखना, कथा लिखना। 4. अपूर्ण कथा पूर्ण करने, नामुकम्मल कहानी मुकम्मल करना। यहाँ पर 2 किस्म के प्रश्न आते हैं इसके अंडर में। पहला तो होता है कथेचा पूर्वार्ध देऊन उत्तरार्ध लिखने, यानी कहानी का शुरुआत दी हुई होती है और उसका आखिर आपको मुकम्मल करना होता है। उत्तरार्ध देऊन पूर्वार्ध लिखने, यहाँ पर इसका मतलब है बाद का दिया हुआ होता है हिस्सा और शुरू का आपको तहरीर करना होता है। 5. मुद्द्यांवरून कथा लेखन, नुकात की मदद से कहानी तहरीर करना। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की कथा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपको सबके लिए तैयार रहना है, जहन में एक खाका रखना है हमेशा कि किस तरह से आप कथा तहरीर करेंगे।
स्क्रीन पर हमारी दरसी किताब का सफा नजर आ रहा है. कथा लेखन नमुना कृती है बच्चों. यहाँ पर दिलेल्या कथेचा शेवट वाचा व त्याच्या आधारे कथेची सुरुवात लिहा. कहानी का शेवट दिया गया है, आखिर का हिस्सा दिया गया और आपको उसकी शुरुआत लिखना है. अब हम बढ़ते हैं इस नमूना कृति की जानिब. किस तरह से इसकी शुरुआत लिखना है वो हम समझते हैं. कथा लेखन नमूना कृति. देखिए यहाँ पर अब जो हमने इससे पहले सफा देखा था उसी कहानी को मैं यहाँ पर मैंने आपके सामने पेश किया है. ऊपर आप देख सकते हैं खाली जगह है, यानी शुरुआत आपको लिखना है वहां पर. आखिर का हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. शेतकरीण आणलेल्या पाण्याचा थेंब नि थेंब जपायची, उपयोगात आणायची. बादलीभर पाण्यात भाजी धुवून घ्यायची, त्याच पाण्याने घासलेल्या भांड्यांची पहिली राख धुवून टाकायची, खरकटी भांडी विसळायची, मळकट हात धुवायची, मग बादलीतले पाणी वाफ्यात ओतायची, वाफ्यातल्या भाज्या फुलझाडे बहरून यायची, हिरवी माया फुलली, भोळ्या भाबड्या शेतकरणीने चतुरपणाने पाण्याचा थेंब नि थेंब जपला होता. देखिए यहाँ पर एक शेतकरी के बारे में बताया गया है कि उसने किस तरह पानी का कतरा कतरा बचाया, किस तरह पानी के कतरे कतरे को उसने इस्तेमाल किया. इतनी सीधी सादी भोली जो शेतकरी थी उसने अपनी चालाकी से पानी का कतरा कतरा बचाया था. यहाँ पर ये शेवट में हमको बताया गया है. तो इसके लिए हमको शुरुआती हिस्सा तहरीर करना है. अब यहाँ पर हमने देखा कि पानी की बचत दिखाई गई है. इससे हमको मालूम पड़ता है कि वो जो भी गांव होगा वहां पर पानी या तो बहुत दूर मिलता होगा या पानी की बहुत किल्लत होगी, बहुत कमी होगी. तो इसलिए ये शेतकरी जो है पानी बचाया करती थी. यानी हमको कथा शुरू करना है फिर ऐसे गांव से जहां पर पानी की बहुत शॉर्टेज थी. तो शॉर्टेज बताते बताते फिर हम जो है धीरे धीरे इसके शेवट की तरफ पहुंचेंगे. यानी जब आप कथा का शुरुआती हिस्सा या आखिरी हिस्सा आपको दिया गया तो उसको पढ़ते हुए आपको अपने जहन में तसव्वुर करना है, तखय्युल का इस्तेमाल करना है और कथा को फॉर्म करना है, कहानी को तैयार करना है आपको अपने दिमाग में और फिर उसको लिखना है. चलिए अब हम इसको लिखते हैं. तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं कथेचा पूर्वार्ध कैसा लिखते हैं. कहानी का शुरुआती हिस्सा हमें तहरीर करना है. अभी जो हमने कहानी का शेवट देखा था शेतकरी के बारे में, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था किस तरह से हम कहानी तहरीर करेंगे. तो यहाँ पर देखिए एक शीर्षक भी दिया गया है, थेंब थेंब पानी. मैंने यहाँ पे शीर्षक दिया है. उसके अलावा कई सारे शीर्षक आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से एक लिख कर रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी कहानी. देखना है आपको किस तरह से तहरीर किया गया है. राधा एक शेतकरीण होती. अब यहाँ पे हमने शेतकरीण को एक नाम दे दिया राधा. ती दिवसभर शेतात राबत असे. एका वर्षी पाऊस फारच कमी पडला, पाण्याची टंचाई जाणवू लागली होती. गावापासून दूरवर तलाव होता. यानी अभी हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, गांव में पानी की कमी है क्योंकि बारिश बहुत कम हुई है और गांव से थोड़ा दूर पर एक तालाब है. तिथून पाणी आणावे लागत होते. तलावाचे पाणीही आता आटत चालले होते. गावापुढे पाण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली होती. राधाला पाण्याचे महत्व माहित होते. ती कधीच पाणी वाया जाऊ देत नसे. अब यहाँ पर बताया गया कि उस गांव में किल्लत थी पानी की और उस शेतकरी को एक नाम दिया गया है और राधा पानी बचाती थी. इस बात को यहाँ लिखा है हमने. अब आगे देखते हैं. गावापुढे पाण्याचा मोठाच प्रश्न होता. गावाजवळ पाण्याची दुसरी कोणतीच सोय नव्हती. उपलब्ध पाणी फार काटकसरीने वापरावे लागणार होते. गावातील इतर शेतकरी यावर विचार करू लागले.
चतुर राधाने एक युक्ती शोधून काढली. दिवसभर करावयाची कामे व त्यासाठी लागणारे पाणी हे गणित राधा सोड़वले होते. यानी यहाँ पर बताया गया है कि गांव में सभी लोग कुछ ना कुछ तरकीब ढूंढ रहे हैं और ऐसे में राधा ने एक तरकीब ढूंढ निकाली है. देखते हैं वो क्या है, अगली स्लाइड पर देखते हैं कहानी के आगे के हिस्से में. राधा शेतकरीण सकाळी लवकर उठून तलावावर जात असे. दिवसभर पुरेल एवढं पाणी भरत असे. पाण्याच्या वापराचे तिने नियोजन केले होते. राधाच्या युक्तीचे सर्वांनी स्वागत केले. राधाचे हे नियोजन गांवकऱ्यांनीही शुरू केले. देखिए यहाँ तक हमने कथा का पूर्वार्ध देख लिया. अब ये जो है शेवट, ये हमने पहले से ही पढ़ चुके हैं. हम पहले से हमने सवाल में पढ़ा है, दोबारा देख लेते हैं. शेतकरी आणलेल्या पाण्याचा थेंब थेंब जपायची, उपयोगात आणायची. बादलीभर पाण्यात भाजी धुवून घ्यायची. त्याच पाण्याने घासलेल्या भांड्यांची पहिली राख धुवून टाकायची. खरकटी भांडी विसडायची. मळकट हात धुवायची. मग बादलीतले पाणी वाफ्यात ओतायची. वाफ्यातल्या भाज्या फुलझाडे बहरून यायची. हिरवी माया फुलली. भोळ्या भाबड्या शेतकरणीने चतुरपणाने पाण्याचा थेंब थेंब जपला होता. इस तरह से इस कहानी को मुकम्मल किया गया है. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको अधूरी कहानी दी जाती है, चाहे वो शुरुआती हिस्सा हो चाहे आखिर का हो, आपको इस तरह से वहां पर कहानी तहरीर करनी है. तात्पर्य लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है पाण्याचा वापर जपून केला पाहिजे. यानी हमको इस कथा से क्या आशय प्राप्त हो रहा है, क्या हमको इससे सीखने के लिए मिल रहा है कि पानी का इस्तेमाल जो है संभाल कर करना चाहिए. अब बच्चों पुढील मुद्द्यांवरून गोष्ट लिहा, ये प्रश्न हमारे सामने है और यहाँ पर मुद्दे भी मैंने आपके लिए टाइप किए हैं. तो मुद्द्यावरून कथालेखन कसं करता येतं हे आपण पाहूया. अब इसमें महत्वाचे मुद्दे कौन से हैं, अहम नुकात कौन से जो आपको ध्यान में रखना है. एक, मुद्दे नीट वाचून त्यातील गोष्टीचा आराखडा समजून घ्या. यानी जो नुकात या मुद्दे दिए गए हैं उनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और कहानी का एक खाका समझ लेना है. 2, मुद्द्यांच्या आधारे गोष्टीला योग्य ती गती द्या. यानी कहानी को एक रफ्तार दें. 3, आवश्यक तेथे छोटे छोटे संवाद लिहा. जहां आपको जरूरी महसूस होता है वहां पर छोटे छोटे संवाद यानी मकाल में तहरीर करें. मुद्द्यांसमोर गोष्ट प्रवाही करा. मुद्द्यानुसार गोष्ट प्रवाही करा यानी मुद्दे के मुनासिबत से कहानी में एक तसलसल पाया जाए. परिणामकारक शेवट करून गोष्टीचे तात्पर्य लिहा. आखिर करके एक आपको तात्पर्य या आशय वहां पे तहरीर करना है. 6, गोष्टीला योग्य शीर्षक सुचवा यानी कहानी को एक मुनासिब उन्वान आपको देना है. तो अभी यहाँ पर देखिए हमारे सामने स्क्रीन पर मुद्दे दिए गए हैं. एक बहुत ही मशहूर कहानी है जो आप जानते हैं. एक ही कहानी को हम अलग अलग शीर्षक दे सकते हैं. तो यहाँ पर अब इन मुद्दों के हिसाब से हमें आज एक कहानी तहरीर करना है. मुद्दे पढ़ लेते हैं हम पहले. मुद्दे. एक कोल्हा. भूक लागते. द्राक्षाची बाग. खाण्याची इच्छा. द्राक्षाची वेल उंच. उड्या मारतो. थकतो. आंबट द्राक्षे नकोत. और तात्पर्य. तो अब हम कथा लेखन शुरू करते हैं, कहानी को लिखना शुरू करते हैं. सबसे पहले इसके लिए हमने लिखा है यहाँ पर उन्वान शीर्षक. तो इस कथा के कई सारे शीर्षक हो सकते हैं. आप पहले कथा लिखें, बाद में शीर्षक तहरीर करें.
लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाना है इसलिए मैंने पहले शीर्षक लिख कर रखा हुआ है, कोल्हा आणि आंबट द्राक्षे। आप सिर्फ आंबट द्राक्षे भी इसका शीर्षक दे सकते हैं। अब चलिए हम कथा की शुरुआत करते हैं। आपने अभी पढ़ा पिछली स्लाइड्स पर कि कथा हमेशा जमाना माजी में लिखी जानी चाहिए। आपने उर्दू में कहानियां पढ़ी होंगी। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी, वो गिजा की तलाश में निकला। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इस कहानी की भी शुरुआत करना है। इस तरह से हमको यहाँ पर भी कहानी की शुरुआत करना है। एका रानात एक कोल्हा राहत होता। एके दिवशी त्याला खूप भूक लागते। तो रानात खायला शोधत असतो। 2 तास फिरल्यावरही काही खायला मिळत नाही। कोल्हा भुकेने बेचैन होतो। तो फिरत फिरत एका गावाजवळ येतो। एका घराजवळ त्याला द्राक्षांची मोठी बाग दिसते। द्राक्ष अंगूरों को कहते हैं बच्चों। ते पाहून त्याच्या तोंडाला पाणी सुटते। आता पोटभर द्राक्षे खाता येतील असे त्याला वाटते। तो मोठ्या खुशीत द्राक्षांच्या बागेत शिरतो। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानिब, इस कहानी को मुकम्मल करते हैं। बागेत द्राक्षांच्या भरपूर वेली होत्या। प्रत्येक वेलीवर द्राक्षांचे घड होते। द्राक्षे बघून आता कोल्ह्याच्या पोटात भूक मावत नव्हती। त्याने द्राक्षे खाण्यासाठी उडी मारली। त्याची उडी द्राक्षांच्या घडापर्यंत पोहोचली नाही। कोल्ह्याने द्राक्षे मिळवण्यासाठी पुन्हा पुन्हा उड्या मारल्या। त्याचे पाय दुखू लागले। थोडा वेळ थांबून कोल्हा पुन्हा प्रयत्न करतो। उंचावरची द्राक्षे त्याच्या हाती येत नाहीत। तो शेवटची उडी मारतो। ती देखील फुकट जाते। ही द्राक्षे आंबट आहेत। अशी आंबट द्राक्षे मला नकोत, असे म्हणून भुकेल्या पोटी कोल्हा तिथून निघून जातो। यहाँ पर हमारी कहानी एंड हो रही है। अब हम देखते हैं तात्पर्य। नाचता येईना अंगण वाकड़े, ये इसका तात्पर्य हमने तहरीर किया है। तो बच्चों इस तरह से आपको कथा तहरीर करने की कोशिश करना है। थोड़ी बहुत कवायद की गलतियां आपसे होंगी लिखते वक्त, लेकिन कोशिश आपको करना है मुद्दों को देखते हुए कथा का अर्थ समझना है, कथा का खाका समझना है। एग्जाम में कई तरह के उन्मानात आपको दिए जाते हैं, तो जिसके मानी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उसको आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। जो आ विभाग में जो 4 आपको प्रश्न दिए जाते हैं उनमें से कोई एक करना होता है। तो जब आ विभाग का प्रश्न आप खोलें तो सबसे पहले आपको चारों ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बहुत आसान आपको लग रहा है और उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, आप वो आसानी के साथ लिख सकते हो। तो उसी ऑप्शन को आप पेपर में तहरीर करेंगे। 1 नंबर है गद्य आकलन, 2 है जाहिरात लेखन, 3 है बातमी लेखन और उसके बाद आज जो हमने किया कथा लेखन। तो ये 4 ऑप्शन आपको होते हैं, उनमें से आपको कोई एक सवाल हल करना होता है। तो जो सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर आप हासिल कर सकते हैं, जिस सवाल के मानी आपको समझ में आ रहे हैं, उसी सवाल को हल करने की कोशिश करें कि आप मैक्सिमम नंबरात हासिल कर सकें। अब इजाजत चाहती हूँ। अगले वीडियो में हम मिलते हैं लेखन कौशल्य निबंध लेखन के साथ। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल। आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात याबाबत धन्यवाद देते। पुन्हा भेटूया पुढच्या तासात।